गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सब भी वहाँ पे बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं आ गई हूँ कैलगरी। जैसे कि पहले मैं अकेली आई थी, तो प्रतीक भी आ चुका है। थैंकफुली उसका बहुत इंतज़ार करा बट वो आ गया। थैंकफुली आई एम सो हैप्पी। सो आज हम अपना डे 1 बनाएंगे। डे 1 आज हम क्या बना रहे हैं कि आज हम अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे लाइसेंस हो गया या और क्या है हमारा क्लास, वो गाड़ी की नंबर प्लेट, राइट, हम उसे अपनी चेंज कराएंगे क्योंकि लाइसेंस में यहाँ का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं फ्रॉम चेंजिंग द एड्रेस ऑन लाइसेंस फ्रॉम ऑन्टेरियो टू कैलगरी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, प्रतीक के पास ऑन्टेरियो में जी लाइसेंस था बट मेरे पास सिर्फ G1 था। सो देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं या प्रतीक के लिए क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अकॉर्डिंग टू मी डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए बट विल सी। सो आज जैसे कि लॉन्ग वीकेंड था तो हमें लग रहा था कि सैटरडे है, सो मे बी वो बंद भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक कैलगरी रजिस्ट्री करके हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमने कॉल करके पूछा, वो 3 o'clock तक ओपन है। उन्होंने हमें बताया कि हाँ दिस इज़ ओपन, तो आप आ सकते हो अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए और जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स हमें चेंज करानी है। सो विल सी वो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो ये हम आ गए हैं कैलगरी रजिस्ट्री में। थैंकफुली आज ये ओपन था। इसमें लिखा है आप लोग ड्राइवर लाइसेंस, रोड टेस्ट, कॉर्पोरेट सर्विस, वाइटल स्टैटिस्टिक, लैंड टाइटल्स, कमिश्नर, बोट टेस्टिंग, पर्सनल प्रॉपर्टी। सो ये वाली सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पे इनके ऑफिस आवर्स लिखे हुए हैं, मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 to 5 एंड ऑन सैटरडे 9 to 3, संडे दे आर क्लोज्ड। सो हम बहुत जल्दी बाहर आ गए हैं क्योंकि हमारा पोपट हो चुका है। सो बेसिकली हमें एड्रेस प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शो करने के लिए। एड्रेस प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट या आपका कोई फ़ोन बिल का स्टेटमेंट हो वो सब चलेगा, बट द थिंग इज़ आपका उसमें नेम होना चाहिए, करंट एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कैलगरी में रह रही हूँ तो मुझे यहाँ का एड्रेस चाहिए उसमें, अदरवाइज नहीं। उनको बैंक स्टेटमेंट शो करी, बैंक स्टेटमेंट मतलब मैं अपने फ़ोन पे पुल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला गो टू योर बैंक, अपने बैंक में जाओ, उन्हें बोलो कि वो आपको एक वॉइड चेक प्रिंट करके दे जिसमें आपका नेम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टैम्प होनी चाहिए। सो डोंट फॉरगेट, अगर आपके बैंक वाले स्टैम्प नहीं करते तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना स्टैम्प के ये लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा हमें बोला गया है। सो नेम, योर एड्रेस एंड योर स्टैम्प। सो अब हम बैंक जा रहे हैं। प्रतीक ने ऑनलाइन बैंक में चेंज करा दिया था एड्रेस, बट वो उसको नहीं मान रही। वो कह रही है कि आप वॉइड चेक में प्रिंट होना चाहिए, नाम होना चाहिए, क्योंकि बैंक ने जब एड्रेस चेंज कर दिया था तो बट जब हम अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो करंट स्टेटमेंट में नहीं शो हो रहा, क्योंकि करंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई है। सो वी आर गोइंग टू बैंक नाउ। हम वॉइड चेक उनसे आस्क करेंगे, वॉइड चेक में एड्रेस, नेम एंड द स्टैम्प। उसके बाद जाके हम दोबारा वापस आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वही एक प्रूफ है जो हमारा हेल्थ कार्ड भी बना देगा, जो हमारा लाइसेंस भी बना देगा, और सेकंड थिंग जो हमें अपनी नंबर प्लेट चेंज करानी है उसके लिए इंस्पेक्शन होएगी। दो हमने उनको बोला कि हमारा 2023 मॉडल है, पर उनका पॉइंट ये था कि आप ऑन्टेरियो से आ रहे हो तो इंस्पेक्शन तो होगी, ठीक है फाइन, बट द हेल्थ कार्ड और लाइसेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। हमने अपनी लीज़ शो करी। द थिंग वॉज उस लीज़ में ओनर का नेम नहीं था और एड्रेस नहीं था, नहीं एड्रेस था, ओनर का नेम नहीं था, मतलब लीज प्रॉपर बनी नहीं हुई थी। हमने अपने ओनर को बोला भी था कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, बट ही वॉज लाइक नो इट विल वर्क, सो विच इज़ फाइन। बट ठीक है, थैंकफुली हमें बैंक का आइडिया मिल गया। अब हम बैंक जाएंगे, वहाँ से वॉइड चेक लेंगे। अब देखते हैं उसके आगे का कंटिन्यूड प्रोसेस क्या होगा। सो विल सी। सो अब हम आ गए हैं CIBC। अब हम यहाँ पे वॉइड चेक लेने आए हैं, देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। सो
हमें विद इन 2 मिनट्स वॉइड चेक मिल गया। हमने अपना ऑब्वियसली हमने ऑनलाइन बैंकिंग में अपना एड्रेस चेंज कर दिया था, तो हमने उनको शो करा, उन्होंने बस वॉइड चेक दिया, एड्रेस लिखा है, नाम लिखा है और स्टैम्प करके दे दिया। हमने 2 कॉपीज़ ले ली है, बाय एनी चांस हमें ज़रूरत पड़ जाए। सो एवरीथिंग इज़ गुड। अब हम जा रहे हैं दोबारा से कैलगरी रजिस्ट्री। तो बेसिकली हम सारे डॉक्यूमेंट्स ट्राई कर रहे थे कि हमारे शिफ्ट हो जाए, जो भी हमारे ओंटारियो के मेजर डॉक्यूमेंट्स थे वो अल्बर्टा के डॉक्यूमेंट्स में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कुछ सर्टेन टाइमलाइंस होते हैं किन्हीं किन्हीं चीजों के कि आपको इतने टाइम में कराना होता है। तो वैसे भी सैटरडे है, तो हमने सोचा था कि सैटरडे ये काम हो जाए, बिकॉज मंडे से हमारी फिर से जॉब्स होंगी और हम इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो हमने ट्राई करा, और यहाँ पे जो रजिस्ट्री है वो प्राइवेट है, तो वो सैटरडे भी ओपन होती है। तो हमने शॉट दिया, हम गए सब। अभी हमने देखा ही होगा आपने कि हमने एड्रेस प्रूफ भी इकट्ठा कर लिया था। एड्रेस प्रूफ में आपका लीज, रेंटल लीज भी चल जाता है। अगर आपके पास लीज है अपने लैंडलॉर्ड से तो वो भी चल जाती है, बट हमारे पास जो लीज थी ना वो इनकम्प्लीट थी। हमारे लैंडलॉर्ड ने सिग्नेचर, नाम कुछ नहीं दे रखा था एज सच, तो इतनी ऑफिशियल लीज नहीं थी, तो वो नहीं चली थी। तो इसलिए हमने वॉइड चेक लिया बैंक जाके, जिसपे हमने स्टैम्प भी लगवा दी थी, डेट भी लिखी हुई थी, तो वो चल गया था। तो बेसिकली फर्स्ट हमने कराया अपना लाइसेंस चेंज। तो लाइसेंस के लिए जीवन से अगर आप चेंज करते हो तो वो क्लास 5 हो जाता है। ओ सॉरी, जीवन से चेंज करते हो तो क्लास 7 हो जाता है, नहीं हाँ क्लास 7 हो जाता है, और जी से चेंज करते हो तो वो क्लास 5। यहाँ पे क्लास 5 लाइसेंस बोलते हैं, जो जी लाइसेंस आपका ओंटारियो में होता है। तो वो फीस लेते हैं, मेरी आई थिंक $50 के अराउंड थी ट्रांसफर कराने के लिए। बट यहाँ पे फीस डिपेंड करती है। तो आपका जो लाइसेंस होता है और आपका जो लास्ट नेम होता है या बर्थ का मंथ होता है, उस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी एक्सपायरी होगी लाइसेंस की, लाइसेंस प्लेट्स की, वो कौन से मंथ की होगी, और उसके अकॉर्डिंग फीस पे होती है। फिर नेक्स्ट ईयर या जो भी आपकी एक्सपायरी है वो रिन्यू होता है। तो यहाँ पे अल्बर्टा में चीजें बहुत डिफरेंट है ओंटारियो के मतलब अकॉर्डिंग। तो लाइसेंस में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने सारे ओंटारियो के डॉक्यूमेंट्स लिए। फॉर एग्जांपल ओंटारियो का लाइसेंस, आपका कोई भी आईडी कार्ड लाइक इवन पासपोर्ट विल वर्क, और एक एड्रेस प्रूफ जो हमने वॉइड चेक ले लिया था। तो ये सब देने के बाद, फीस पे करने के बाद, एक छोटा सा आई टेस्ट लेंगे वो, जिसमें वो मशीन पे बिठाकर वही चेक कराएंगे कि लेटर्स पढ़ो, लाइट लेफ्ट ब्लिंक हो रही है, राइट ब्लिंक हो रही है, कौन सी ब्लिंक हो रही है, और कुछ नंबर्स होंगे जिसमें कुछ नंबर्स 3D पॉप आउट हो रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि कौन से 3 नंबर्स थे, बताओ हमें जो 3D पॉप आउट हो रहे हैं। लाइक इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी था। उसके बाद ये सब प्रोसेस के बाद वो आपको एक ऐसा लाइसेंस दे देंगे, कॉपी लाइक टेम्परेरी, बट यहाँ पर उसमें फोटो नहीं होती, एड्रेस नहीं होता, तो वो एड्रेस प्रूफ कंसिडर नहीं होता। तो फॉर द टाइम बिंग अगर आपको कोई आईडी प्रूफ चाहिए हो ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो आपको ओंटारियो का लाइसेंस भी अपने पास रख लेंगे और कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होगा। तो फॉर द टाइम अगर आपको कोई आईडी प्रूफ चाहिए हो तो आप ओंटारियो का अपना हेल्थ कार्ड रख सकते हो अपने पास, विच विल सर्व एज अ लाइक एड्रेस प्रूफ, लाइक आईडी प्रूफ। वैसे आईडी प्रूफ नहीं होता हेल्थ कार्ड, बट एक फोटो आईडी प्रूफ होगा जब भी आप यहाँ पे अल्बर्टा में हो विदाउट एनी आईडी। उसके बाद आपके पास अपना पासपोर्ट तो है ही है। सेकेंड थिंग कम्स टू हेल्थ कार्ड। तो हेल्थ कार्ड के साथ हमारे साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, लाइक वो हमारी ही गलती थी। तो हेल्थ कार्ड अल्बर्टा में क्या होता है, अगर आपके पास ओंटारियो में कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कार्ड है तो वो 3 मंथ्स तक वैलिड होगा अल्बर्टा में भी। बट हमारा हेल्थ कार्ड एक्सपायर हो रहा था लास्ट मंथ, और हमने रिन्यू नहीं कराया ये सोचकर कि अल्बर्टा में तो बन ही जाएगा। और एक प्रॉब्लम और थी, ओंटारियो में अगर आपका हेल्थ कार्ड चाहिए होता है वर्क परमिट पर, तो आपको एक जॉब चाहिए फुल टाइम, उसमें लेटर लिखना होना चाहिए कि आप एक फुल टाइम एम्प्लॉयड हो एंड एम्प्लॉयर हैज अ इंटेंट टू कीप यू फॉर 6 मंथ्स। बट अल्बर्टा में ऐसा नहीं है। अल्बर्टा में अगर आप रह रहे हो, आपके पास जॉब है नहीं है, दे डोंट केयर, आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है। तो जब हमने हेल्थ कार्ड बोला उन्हें ट्रांसफर करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हेल्थ कार्ड तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, उसकी कोई चार्जेस भी नहीं थे, बट वो 3 मंथ्स बाद हमारे मेल बॉक्स में आएगा। उससे पहले ओंटारियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर हेल्थ केयर थिंग्स, बट हमारे पास नहीं है। तो टचवुड 3 मंथ्स कुछ नहीं होगा। जबकि हमारी जो कंपनीज है, हमारे पास हमारा इंश्योरेंस है, लाइक मुझे मेरी कॉर्पोरेट कंपनी से मिलता है, आज तक उसके स्कूल से मिलता है, तो हमारे पास इंश्योरेंस है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है, एक्सटेंडेड हेल्थ केयर, विजन, डेंटल, एवरीथिंग इज कवर्ड, तो नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद बात आती है लाइसेंस प्लेट की। तो हमारे पास कार भी है और उसकी लाइसेंस प्लेट ओंटारियो की है, तो अब लाइसेंस ट्रांसफर हो गया। अब प्लेट्स का क्या सीन होता है, अगर आप ओंटारियो से स्पेसिफिकली आ रहे हो और किसी और प्रोविंस से आ रहे हो तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बट अगर आप स्पेसिफिकली ओंटारियो से आ रहे हो
तो मेरी जो कार है वो ब्रांड न्यू है 2023 और अभी हम है 2024 में, तो विद इन अ ईयर, लाइक एक ईयर ही हुआ है, बट वो फिर भी आपको बोलेंगे कि आपको आउट ऑफ प्रोविंस इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी। तो पहले आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए आउट ऑफ प्रोविंस इंस्पेक्शन का, साथ में आपको इंश्योरेंस चाहिए अल्बर्टा की, और आपकी ओनरशिप। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आपको अल्बर्टा की लाइसेंस प्लेट लेनी है। तो जब आप ओंटारियो से अल्बर्टा आते हो तो आपके पास 90 डेज, आई थिंक 60 to 90 डेज का टाइम लाइन है, जिसमें आप अपना इंश्योरेंस, लाइसेंस प्लेट, ये सब अपडेट करा सकते हो। तो मैंने अपना तो ऑब्वियसली मैं सीधा ही चला गया था अल्बर्टा आके रजिस्ट्री ये सब कराने। तो ना ही मेरे पास इंस्पेक्शन था, ना ही मेरे पास इंश्योरेंस था, बट मेरे पास एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस था ओंटारियो का, तो दैट वोंट वर्क। तो फिर मैंने अपना इंश्योरेंस चेंज कराया, मैंने अपना इंश्योरेंस करा लिया है अब अल्बर्टा के एड्रेस पे, तो नाउ इट वर्क्स। पर मेरी गाड़ी ओंटारियो की है तो इंटर प्रोविंशियल इंश्योरेंस होता है। उसके बाद जो आउट ऑफ प्रोविंस इंस्पेक्शन है वो मैंने करवाई है अभी बाहर से मैकेनिक से, विच विल कॉस्ट एट, मतलब आज के टाइम पे इट्स लाइक $100 to $120। दैट डिपेंड्स अपॉन कौन सी कार है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, वो डिपेंड करता है। कुछ शॉप्स हैं जो 150 तक भी चार्ज करती है, 160 तक भी करती है, बट कुछ है जो 120 तक ही हो जाता है। तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आउट ऑफ प्रोविंस का इंस्पेक्शन का, और अगर बाय चांस आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मैकेनिक आपको बताएगा कि आपको ये रिपेयर कराना है या वो रिपेयर कराना है, तो ही वो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट देंगे। तो मेक श्योर आपका मैकेनिक भी ऐसे ट्रस्टेड हो, ऑनेस्ट हो, जो आपको सही से गाइड करे और आपको सर्टिफिकेट दे दे, वरना आपकी गाड़ी की प्लेट ट्रांसफर नहीं होगी। तो यू गॉट टू हैव लाइक इंश्योरेंस, प्लेट्स एंड ओनरशिप। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो लाइसेंस प्लेट भी मिल जाएगी। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। लाइसेंस हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया और लाइसेंस प्लेट हो गई, और तो कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो विल जस्ट लेट यू नो। सो सी यू।